प्राप्ति कराओ, तब फिर बात बनेगी भाई। ठोस अनुभूतियां जो है, अल्प सुखों में अल्प अनुभूतियां, एक झाड़ू मारेगी माया तो सब अनुभूतियां एक कोने में लग जाएंगी और भोग में छाचित्त गिर पड़ोगे। हमारी बात समझ लो, क्योंकि हम लोग उसी मार्ग के योद्धा हैं। हम लोग उस मार्ग के सुनने और पढ़ने वाले नहीं हैं, उस मार्ग के योद्धा हैं, जो एक एक वृत्ति को देखा, एक एक वृत्ति को, और कैसे फिसलती और कैसे संभालते हैं, ये दोनों बातें देखिए। जैसे आप आपके हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन आप हाँ में हाँ मिलवाने तो आए नहीं हो हमसे, मिलवाने आए हो आप तो सच्चे बात समझने आए हो ना, तभी तो आपने प्रश्न किया, नहीं तो जिज्ञासा की जरूरत क्या है। तो प्रभु पहले सदगुरु का, भगवान गीता जी में कहते हैं प्रणिपातेन च प्रश्नया, ब्रह्मभूत महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ है। प्रवचन करता मिल जाना, ये सब बहुत सरल बातें हैं, घर घर है प्रवचन करता, लेकिन ब्रह्मभूत महापुरुष मिलना, भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसको सर्वत्र वासुदेव की अनुभूति हो गई, ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। देवर्षि नारद जी कहते हैं महत्संगस तो दुर्लभ हो। भैया यहाँ तो गली गली घर घर, तो फिर महत्संगस तो दुर्लभ हो। पहचानना बहुत कठिन है, ब्रह्मबोध या भगवत प्रेमी। साधन मार्ग में चलना, बैलेंस बना के चलना, जब मन आया विषय भोग लिया, जब मन आया, तो वो एक अलग है, अनुभूति एक अलग मार्ग है। तो मुझे पहली प्रार्थना आपसे करनी है कि भगवान से आप प्रार्थना करें कि किसी ब्रह्मानुभूत महापुरुष का आपको साक्षात्कार हो, आप उनसे मिलें, उनका दर्शन हो और फिर उनके शरणागत हो जाएं, बिल्कुल कोरे कागज होकर, अपनी कोई अनुभूति नहीं। अब वो ककहरा से जो बताए वही चल दे तो आप ब्रह्मबोध में पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहई। ऐसे ऐसे बच्चा बन जाओ, गोद में बैठ जाओ, पार हो जाओगे। तो पहला, जब तक गुरुदेव ना मिले तब तक भगवान का कोई नाम चयन करो। जपते हो नाम, जो नाम जपते हो उसे निरंतरता में लाओ। बताने की जरूरत, पर ये बिना गुरु के काम नहीं करेगा। ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, अष्टदशाक्षर मंत्र है, ये गुरु प्रदत्त होने चाहिए। आप हमारी बात मानना, हम आपके मित्रवत प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप ऐसे गुरु का चयन करो और अभी नाम जप करो। जैसे वासुदेव का ही मंत्र है तो कृष्ण 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 या राधा कृष्ण, जो आपको प्रिय लगे, नाम जप करो, अभी मंत्र नहीं। जब गुरुदेव मिले तब मंत्र जप करो तो सही अनुभूति होने शुरू हो जाएगी। हमें तो सबसे यही कहना है कि बिना गुरु कृपा के भव बंधन से मुक्त होना असंभव, असंभव। ये मतलब अपने जीवन की बात कह रहा हूं, जहां ऐसे पहाड़ आए हैं कि जिनको मैं हटा नहीं सकता, और जब गुरु चरणों में बैठ के रोया गया तो फू ऐसे उड़ गए। गुरु प्रसाद से, हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो सब प्रश्नों का उत्तर पहला एक है कि गुरुदेव का वरण करो। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते निरंतर नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। गीता है, भागवत है, योग वासिष्ठ है, पढ़ो उनको, शास्त्रों को पढ़ो, तो उससे बुद्धि का मार्जन होगा। पवित्र बुद्धि गुरुदेव के वचनों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। ठीक है महाराज जी, आपने बोला कि गुरु प्रदत्त, जैसे इन्होंने जो मंत्र बोला, तो वो उसमें क्या फर्क है? जैसे इन्होंने पढ़ लिया उससे जप रहे हैं और गुरु प्रदत्त जपने, अनुभूति नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, उसका प्रकाश नहीं होगा, उसका प्रकाश नहीं होगा। जो मंत्र का प्रकाश हो नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए भगवान भी संदीपनी जी को गुरु माना ना। राम जी के भी कुल गुरु वशिष्ठ जी थे और शिक्षा दीक्षा के गुरु विश्वामित्र जी बने ना। जाके श्वास वेद श्रुतिचारी, उनको गुरु बनाने की जरूरत है? भगवान को गुरु बनाने की जरूरत है? बनाया ना।
हर विषय का गुरु बनाया। फिर हमें मनुष्य है, बिना ये एक मर्यादा है, अनुभव ही नहीं होगा। आप देखो गीता जी भगवान ऐसे शुरू कर दिए, जब अर्जुन जी नित्य सखाएं भगवान के, खूब हंसी मजाक होती, खूब घर के हैं, वैसे भी बुआ के लड़का है, और वैसे भी मित्र हैं, और वैसे भी नर नारायण के अवतार है नहीं। गीता जी कब शुरू की? जब शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, यहां से गीता जी शुरू होती है। जब अर्जुन जी कहते हैं हे जगत गुरु भगवान, मैं कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, अपने को जब साबित किया कि मैं मूढ़ चित्त वाला कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं, क्या मेरा कल्याण है किसमें, ये मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं, आप निश्चित करो, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। यहां से गीता जी प्रारंभ होती है। महर्षि आप जैसे कह रहे हैं वो तो परम सत्य बात ही है, हम उसको तत्काल ग्रहण करें तो उसमें कल्याण निश्चित है। बट महाराज जी इसमें कहीं ना कहीं अधीनता भी एक बहुत समझ आ रही है कि वो अहम जो प्रकाशित होने वाला जो बाधक तत्व है अहम, वो केवल और केवल गुरु कृपा से ही नष्ट होगा। हाँ, इसमें मूलता हाँ नहीं, इसमें गुरु वाक्यम भी है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आप समझो हमारा शास्त्र जो कह रहा है, जैसे आप ऐसे राम राम जप रहे हो, और जब गुरु के मुख से निकला कि राम कहो, आप देख लेना, अगर यही मंत्र गुरु से मिले फिर आप जपना, तब आप हमको बताना कि फर्क क्या था। आप देखना, गुरु कृपा ही, मतलब अब जहाँ आप बैठे हो यहाँ सब गुरु प्रसाद ही है, गुरु कृपा ही है। तो हम तो पूरा का पूरा जीवन गुरु कृपा से, बचपन से लेकर अभी तक, तो हमारे तो जीवन में गुरु कृपा ही है। और आप सब संत जन बता सकते हो कि बिना गुरु कृपा के कुछ है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु की शरण लेना। अब जैसे ये बता दे कोई कि आप किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को, अव्यक्त को गुरु मान लो, तो देखो हमको ऐसा गुरु चाहिए जो हमें दुलार भी दे, हमें डांट भी सके। अब बिल्कुल बिल्कुल आप सही हो, अब वो ऊपर से डांट सभा में लगाए हो, आप ऐसे बैठे, जय 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 जय, आज तो अपार कृपा हमारे ऊपर, तो अहंकार गलित हो गया। तो मतलब हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने तो अपनी अपनी अनुभूतियां बतानी चाहिए। वो अभी बकाया है, पूरा का पूरा है नहीं बकाया। तो कभी कभी प्रगट में गुरुजन ऐसी प्रतिकूलता रूपी औषधि मारते कि चार चार अहंकार हो जाए, वो गुरु से ही होगा। बस मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वो क्या कह रहे हैं बस हमें चुपचाप प्रश्न नहीं करना, गुरु के वचन जैसे निकले वैसे वैसे, अगर वो कह दिए ना खड़े रहो तो खड़े रहो। शरणागति ये उनकी कृपा से आएगी, नहीं बहुत जोर की शरणागति है कि आपको जो पसंद है वही मैं बात कहूंगा, वही आचरण करूंगा। अगर आप दिन को रात कहेंगे तो मैं अपनी आंखों को झूठा मानूंगा कि गुरुदेव कह रहे हैं रात है, मुझे दिन दिखाई दे रहा, मेरी आंखें झूठी है, गुरुदेव झूठे नहीं, गुरुदेव की बात सत्य है। ऐसे शरणागति ये जब आ जाती है तो ब्रह्मबोध अपने आप हो जाता है, क्योंकि कभी ग्रंथि पड़ी ही नहीं जड़ चैतन्य की। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला, कल्पनात्मक जो भय का शूल था वो मिट गया। जैसे स्वाप्निक दुख होता है ना, जगने पर मिट जाता है, ऐसे गुरु प्रसन्न हुए, करुणा करी, तो उनकी प्रसन्नता से अज्ञान तिमिर का नाश हुआ, तो दिखाई दिया कि कोई बंधन ही नहीं था, हम तो जीवन मुक्त थे, हैं, रहेंगे। समझ रहे हो आप? कभी बंधन हुआ है क्या आत्मा का? है तो भी किसका मोक्ष? भव बंधन और भव मुक्ति दोनों अज्ञान है। क्यों प्रभु? एक बार उड़िया बाबा से पूछा पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने कि जीवन मुक्त अवस्था प्रभु, तो उनका अविद्या, उनका ये तो अविद्या का नाश होने पर होती है। तो बोले क्या वो बंधन युक्त था क्या आत्म तत्व जो जीवन मुक्त हुआ? तो बंधन भी और जीवन मुक्त भी दोनों अविद्या के ही नाम। यह अनुभूत महापुरुष बोल सकते, पढ़ा लिखा तुरंत बोलेगा कि अविद्या का नाश होने पर जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त होता है कि जीवन मुक्त था? केवल है कि अनुभूत करनी है। बंधन का भ्रम नष्ट हुआ ना, बंधा तो नहीं था ना। गोस्वामी जी संकेत में कह रहे जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा पर छूटती कठिनाई। ये छूटता है गुरु चरणों से, गुरु चरणों बिना महत्पाद रजोभिषेकम, ये नाश नहीं होता अज्ञान। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम परमानंद स्वरूप हैं,
थे, रहेंगे। ये भ्रम से देह भाव, स्थूल सूक्ष्म कारण, और इसी के बंधन से हमारा जन्म मरण हो रहा है। अजन्मा का जन्म हो रहा है, अमर का मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जो अमर है वो मृत्यु को, अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जो एक है उसे अनेक भास रहा है। जो अद्वितीय ब्रह्म सुख है वो भोगों की तरफ लालायित हो रहा है। बस यही भ्रम हटना है, गुरु कृपा है केवलम। अच्छा, कुछ भी कर लो, अहंकार बकाया है तो कुछ हमें विश्वास नहीं होता किसी के ब्रह्म ज्ञान के उपदेश पर बिना स्थिति के। है स्थिति अगर देखनी तो थर्मामीटर अपनी जेब में रखो। 15वें अध्याय का श्लोक, निर्माण अमोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये थर्मामीटर है, अपने अंदर डाल लो चाहे बाहर डाल लो। अगर ये है तो परम पद के अधिकारी हो चुके हो, अर्थात ब्रह्मबोध हो गया है। और अगर इसमें त्रुटि है तो अभी कुछ नहीं हो। ये थर्मामीटर है, भगवान ने बोला है। मान का किंचन मात्र भी स्पर्श नहीं, किंचन मात्र भी कहीं ना अपने शरीर में मोह, ना किसी के शरीर में मोह। निर्माण अमोहा, और किसी भी भोग की ताकत नहीं कि उसके हृदय में इच्छा जागृत कर दे। जित संग दोषा, और क्यों? वो आत्मस्वरूप में नित्य स्थित रहता है। कैसे? बोले विनिवृत्त कामा, उसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी है। द्वंद्व भी मुक्ता, हर दुख सुख मान अपमान लाभ हानि हर द्वंद्व को उसने दूर फेंक दिया है। सुख दुख संगई, वो ज्ञानी महापुरुष भगवान को प्राप्त होता है। और मैं ये किया, मुझे ये मैं तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति पन्नते, तो वो अभी मूढ़ता पिंड नहीं छोड़ेगी जब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन जी को पूरा उपदेश दिया तो अर्जुन जी को प्राप्त क्या हुआ? नष्टो मोहा स्मृति लग। ये मोह का नाश गुरुदेव की कृपा से होता है। इसलिए हमें सबसे प्रार्थना है कि अगर परमार्थ के स्कूल में आपको उन्नतिशील विद्यार्थी बनना है तो गुरुदेव की शरण लो। बिना गुरुदेव के आज तक कभी किसी को कहीं भी कोई गति मति नहीं प्राप्त हुई। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। तो आपका इस विषय में कोई संशय? बहुत अच्छे भाग्यशाली हो, भगवान के मार्ग के पथिक हो, आप चलो, पर गुरुदेव का सहारा लेके चला। जब अर्जुन जी लाक्षागृह से भाग करके वनवास में गए ना, तो एक चित्रस नाम के गंधर्व ने उन पर प्रहार कर दिया। तो अर्जुन जी तो हस्तलाघो प्रवीण, तो विजय प्राप्त की। तो उनका आज तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन आगे तुम विजयी नहीं होगे क्योंकि तुम्हारे साथ गुरु नहीं है। तो धौम्याचार्य जी को उन्होंने उसी समय गुरु के रूप में वरण किया। और फिर आगे गुरुदेव जरूरी है। बड़े बड़े महापुरुषों के आगे गुरुदेव होते हैं, और गुरुदेव जिसके आगे हैं तो माया नाम की कोई चीज नहीं है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसे बड़ा माया का प्रभाव है। हम गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं, हम गुरुदेव को बहुत संत मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म ये नहीं मान पाते। अगर ये मान ले तो सच्ची पूछो कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। परब्रह्म की कृपा दृष्टि पड़ते ही मायामल का नाश। पर हमारी श्रद्धा उस कोट की नहीं ना, गुरुदेव को ब्रह्म नहीं मान पाते। यद्यपि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो गुरुदेव तो मूर्तिमान ब्रह्म है ही, पर वो मानना नहीं हो पाता। हम कई ऐसे साधकों को देखते हैं वो अपने गुरु जी की अवहेलना कर देते हैं। नहीं नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म। खड़े रहो। तो जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे खड़े रहेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए। मतलब गुरुदेव का स्वरूप भगवान से भी बढ़कर है। एक तरफ भगवान है, एक तरफ गुरुदेव। तो हमारी पहली दंडवत गुरुदेव की होगी, भगवान की नहीं होगी। ले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। और सबसे प्रार्थना है भाई, आप कृपा करके इधर आए हो तो हमारी प्रार्थना है कोई नशा मत करो, जैसे विविध प्रकार के व्यसन और मांस आदि का भक्षण मत करो। आप मनुष्य हैं, आपकी बड़ी दुर्लभ योनि है। ये गंदे आचरणों के लिए नहीं, इसलिए व्यभिचार पर स्त्री की तरफ गंदी काम भावना इनका त्याग कर दो और राधा राधा जपो। आप देख लेना आपका जीवन ये परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो।
मेरी शपथ है, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मैं कसम खा के कहता हूं, यदि तुम भगवान का भजन करोगे तो इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहोगे, और अगर भगवान से विमुख रहोगे तो शांति नहीं मिल सकती, कुछ भी हो, कुछ भी हो। एक सखी आई थी, तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं केवल ये पूछने आई हूं कि विश्व की कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे पास ना हो, पर मैं खुश नहीं हूं। क्यों? तुम कहा श्री कृष्ण नहीं है तुम्हारी चीज में, तुम्हारे जीवन में श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए तुम कभी खुश नहीं रह सकती, चाहे जितना बटोर लो, चाहे जो कुछ कर लो। लेकिन तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज। सब लोग बड़े भाग्यशाली हो, श्री धाम वृंदावन आए हो। हमें लगता है कि जैसे भी हैं भगवान के हम लोग हैं, तो संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है, ये दुर्लभ वस्तु है। मात संगस्तु दुर्लभो, भगवान का मिलना निश्चय हो जाता है जब भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन हो जाता है। हमारे जीवन की उन्नति उसी दिन से शुरू होती है जब संत समागम हो जाता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के प्यारे जनों के दर्शन होना सबसे दुर्लभ बात है। तो अब अगर आपके जीवन में यदि कोई कमी हो तो उन कमियों को छोड़ने का संकल्प करो। धीरे धीरे अपने उन कमियों को जो भगवान से दूर ले जा रही हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन को कूड़ा करकट की तरह बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ का समय नष्ट हो रहा है यदि हम भगवान का भजन नहीं करते। हम सब विपत्तियों से बचना चाहते हैं, लेकिन सूत्र नहीं जानते कि विपत्ति से बचना कैसे होता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। खूब नाम जप करो, मस्त रहो, मन को स्वस्थ रखो। शरीर अस्वस्थ भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन बीमार है तो शरीर स्वस्थ भी रहे तो कोई फर्क नहीं, बहुत परेशान रहोगे। और अब मन की बीमारी बढ़ रही है, यहां तक कि उसे डिप्रेशन में पहुंचा रहे। क्यों? ओवर थिंकिंग। नाम जब है नहीं, दुनिया का प्रपंच सोचे चलाए दे रहे, सब ऊर्जा शक्ति नष्ट होती चली जा रही, और वो टिक गया उसी में, ओवर थिंकिंग में। अब वो सोच सोच के भय, यहां तक कि मरने की तैयारी, शरीर छोड़ने की तैयारी। हे, इतना आनंदमय जीवन आपका हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। जो तुम सोच रहे हो किसी के पास बहुत है, लेकिन वो बहुत परेशान है। आपसे तो कोई अपनी परेशानी कहेगा नहीं, अपने लोग बाबा जी हैं, अपने से सब बताते हैं। तो धन्य भाग है कि जिनके जीवन में भगवान का अध्यात्म का प्रवेश हो गया। नाम जप करो और गुरुदेव की शरण में रहो, उनकी आज्ञा के अनुसार रहो, निश्चित इस माया बंधन से मुक्त हो जाओगे, निश्चित। नहीं तो कुछ भी करो अहम पुष्ट होता है। भगवत प्राप्ति थोड़ी होनी, अहम पुष्ट हो रहा है। और गुरुदेव की कृपा से जो अनुभव लगता है, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा। कृपा शब्द और मैंने किया शब्द, इसमें बहुत अंतर है। अच्छे से अच्छी साधना होने पर मैंने किया शब्द उसे इसी भव समुद्र के पक्ष में रखता है, और कोई साधना नहीं, अधीन है, केवल गुरु की सेवा में है, वो पक्ष अध्यात्म का हो गया। ये सूक्ष्म बात हम आपको कह रहे हैं, सूक्ष्म बात कह रहे हैं। बस ये बात समझ के गुरु शरण होकर अहंकार का त्याग कर, जो नाम मंत्र मिले खूब भजन करो। जीवन का लाभ भजन है। तुम्हारा रुपया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे सब यार मित्र यहीं रह जाएंगे। ये चंद दिन का शरीर है, कब मिटा पता नहीं। और फिर जो 83,99,999 योनियां है, उनमें हमको बलात् जाना पड़ेगा अगर मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं की। इसलिए हम कह रहे हैं चलो ना भगवत प्राप्ति सही, तो इतना तो नाम रूपी धन आ ही जाए कि हम फिर मनुष्य बने और फिर भारत की सेवा करें, खूब नाम जप करके भगवत प्राप्ति करें। महाराज जी, जो भी हो रहा है जीवन में अच्छा या बुरा प्रतीत हो, उसे नियति मान के प्रसन्न रहने का पूर्ण प्रयास करता हूँ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, जीवन विश्लेषणात्मक तर्क व तर्क संगत सोच से जिया हूँ। कहीं ना कहीं ये गुण ही मेरी श्रद्धा के मार्ग पर बाधक बनते प्रतीत होते हैं। भगवान के विषय में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसा कुछ पाया नहीं, ना किसी सदगुरुदेव के वचन में ठोस ऐसी बात पाई। इस कारण हृदय में बहुत दोस्त के नाते कह रहे हैं, पिता का प्रमाण कैसे खोज सकते हो तुम? मां के वचनों में, क्योंकि मां ही जानती है कि तुम्हारा पिता कौन है। तार्किक वृत्ति से आप बोलिए
पिता का प्रमाण अपने कैसे खोज सकते हैं? माता जी कि वचन, केवल वचन, और दूसरा कुछ नहीं है ना? तो केवल गुरु के वचन पर, भगवान पर, जैसे उसने कहा तुम्हारा पापा है और मान लिया, तो स्वप्न में भी किसी और पुरुष को तुम पापा नहीं बोल सकते, इतनी जोर से माना। तो गुरु के वचनों में यदि दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा तुम में है, बाहर है, भीतर है, सर्वत्र है, सर्वत्र है। अचरम सर्वेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। हे, तुम कह रहे हो प्रत्यक्ष का हमने अनुभव नहीं किया, तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा, तुम हो, तुम हो, तुम हो ना। हम तुम्हें केवल, तुम परमात्मा के हमारे अंश हो, देखा है, मानते हो ना, हो अपने को तुम मानते हो, और तुम्हारा अंशी जो परमात्मा उसके लिए कह रहे हो हमने देखा नहीं, तो कैसे मान ले? तुमने अपने को देखा? किसमें देखा? आईडी में देखा है, फोटो में देखा। फोटो में देखा। किसका? ये ढांचा है पांच भौतिक, ये गाड़ी है तुम्हारी, ये शरीर तुम नहीं हो। नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को सजा के कोई रखे? शरीर को आग लगा दिया जाता। तुम कोई और हो ना, तुम कुछ और हो ना। तो तुमने जाना तुम क्या हो? तुमने देखा अपने को? ढांचे को तुम मान रहे हो, फोटो या शीशा में देखा, तो ढांचा देखा जो पंचभूतों से बना हुआ, तुम्हारी वर्दी है, पोशाक है, तुम नहीं हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए, तुम हो और मानते हो कि तुम हो, तुम देख पाए अपने को? तुम अपने को प्रत्यक्ष अनुभव किए हो कि हो? किए हो ना? कैसे हो, कौन हो, कहां हो? जाओ वैज्ञानिकों से पूछ के आओ, पूरा अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जो आपको एक्सरा करवा के आओ। अगर आप मन को बता दे कोई वैज्ञानिक, तो हमें बताना कि ये मन जा रहा है। केवल पांच भौतिक ढांचे का एक्सरा, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसका प्रकाशक जो वो तू है, जो तू है। तू अपने को मानता है लेकिन जानता नहीं, फिर भी मानता है। दिखाई नहीं देता फिर भी मानता है। ऐसे परमात्मा है जो तेरा अंशी है, तेरा सर्वस्व है, केवल तू समझ नहीं पा रहा। अब उसी समझ के लिए जैसे मां के वचन माने जाते हैं, ऐसे गुरु के वचन माने जाते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इन सब में भगवान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। मान करके सवाल हल करो। मानी संख्या, अगर पढ़े हो तो एक सवाल हल होता था, मानी संख्या कुछ भी रख लो, सवाल हल हो जाएगा। गुरु को ब्रह्म मान लो, मूर्ति को ब्रह्म मान लो, माता पिता को ब्रह्म मान लो, पत्नी को ब्रह्म मान लो, अपने को ब्रह्म मान लो। मान लिया और आराधना की तो मुक्त हो गए। ये मानने से जानना होगा। यहां तर्क के द्वारा तुम अपने को नहीं जान सकते। अपने को जान लो तो हम तुम्हें बढ़िया वैज्ञानिक माने। वही पूरा प्रश्न वही। इसी कारण हृदय में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा होते हुए भी पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पण का भाव होने से बुद्धि रोक देती है। इस संशयवादिता से कैसे मुक्ति मिलेगी? वैज्ञानिक तर्क को पार करके पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का भाव कैसे वही हम तुम्हें बच्चा करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं कि देखो, आज तक किसी ने शरीर से प्यार जितनों ने किया है, पर बाद में जब शरीर से वो तत्व गया तो उन्होंने उसको जला दिया है या गाड़ दिया है, फेंकवा दिया पैसा दे के। आप हमें बताओ, इसका मतलब शरीर से कोई प्यार नहीं करता, पर करता शरीर से है। पर शरीर से प्यार करते हुए भी नहीं करता, वो उससे प्यार करता जो अंदर है। जो अंदर है उसको किसने देखा है? आप 35-40 साल के शरीर के अंदर रहते हुए हो गए, एक बार भी अपने से नहीं मिले, लेकिन आप मानते हो हैं। और इस ढांचे को आप अपना मानते हो, गलत मानते हो। ये गलत है, ढांचा मैं नहीं हूं, ये तो स्पष्ट जान लीजिए मैं नहीं हूं। एक आंख फोड़ दी जाए तो भी मैं हूं, दोनों फोड़ दी जाए तो भी मैं हूं, गला काट दिया जाए ना तो भी मैं हूं। ये शरीर में हलचल खत्म हो जाएगी, पर मैं हूं, मैं अविनाशी हूं। बेन को मार डाला, उसी के शरीर से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा से भगवान पृथु, बाई भुजा से अर्जी। वो है, मुर्दे में भी है, वो तत्व है। परमात्मा मुर्दे में से भी है, उसमें भी विराजमान है। तू वही परमात्मा का अंश है। जब अंश को नहीं जान सकते तो अंशी को कैसे जान जाओगे? तुम अपने को जैसे मानते हो ऐसे परमात्मा है, ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो। भगवान दिखाई न दे तो मुझे बताना। अगर हमें दिखाई न देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, हम पूरी सभा में यही कहते कि ये सब नाटक है, ऐसा हम बोल देते। बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि पूरा जीवन उनको दिए। पर हम आपको कह रहे हैं कि आप
हमसे बहुत दूर हैं, शरीर हमसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे प्रीतम मेरे से दूर नहीं। एक एक क्षण, एक एक पल वो हमारे साथ रहते हैं। अनुभूत केवल की छाती का विषय नहीं, दृष्टि में भी, मन में भी और तन में भी उन्हीं का रंग समाया हुआ है। उनके सिवा कोई है नहीं। और हम आप में भी उन्हीं को देखकर बात कर रहे हैं। हम आप में भी उन्हीं को देख करके हाथ जोड़ते हैं। आपको जो प्यार देते हैं अपने प्रीतम को दे रहे हैं। सब रूपों में मेरे प्रीतम। हमें तो जैसे तुम्हें प्रीतम नहीं दिखाई दे रहे, मुझे प्रीतम के सिवा और कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आप प्रश्न करते हो तो प्रश्नकर्ता के रूप में आपको देख करके फिर हम आपसे बात करते हैं। जैसे भीष्म जी के विपक्ष में खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, तो बाण भी संधान कर रहे हैं, लेकिन है उनके आराध्य देव। ऐसे हो आप हमारे आराध्य देव। तो दोनों बातों में हमारा आराध्य देव के प्रति अपना जो भाव है उसी भाव में है। जब हमारा वात्सल्य भाव आप पर आ जाएगा और हम गुरुत्व भाव में स्थित हो जाएंगे तो हमारा ये अधिकार बनता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु को डांटा उनके पिताजी ने, जगन्नाथ मिश्र नाम था। तो एक स्वप्न में महापुरुष प्रकट हुए, कहा जानते हो ये भगवान है, तुम इनको डांटते हो? बोले आज तो डांटा है, कल अगर उपद्रव करेंगे तो चपत भी लगाएंगे। बोले क्यों? बोले मुझे वात्सल्य सुख देने के लिए प्रकट हुए। अगर भगवान है तो मुझे सौभाग्य देने के लिए प्रकट हुए। तो मेरे भगवान प्रश्नकर्ता का रूप रख के आए और प्रश्न करके मुझे बोलने का सौभाग्य दिया। तो जब ये सौभाग्य दिया तो डांटने का भी सौभाग्य दिया। महाराज जी, बुद्धि की धरा से समझ नहीं आएगा, आराधना करनी पड़ेगी। आराधना के बिना नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल पक्का समझो। जैसे अपने शारीरिक अंग हैं, अल्ट्रासाउंड और एक्सरा और सीटी स्कैन से हम जान सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर जहां से प्रारंभ होता है वहां इन यंत्रों का प्रवेश नहीं। फिर कारण शरीर स्वभाव, फिर इसके अंतर में जो विराजमान तीनों को प्रकाशित करने वाला है वो मेरा स्वरूप, वो ज्ञान के द्वारा आता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शरण में जाकर उनके द्वारा बताई हुई आराधना साधना से तब अनुभव होता है। ऐसे थोड़ी हो। आप सोचो, हम बिल्कुल सरल बात कह रहे हैं। आप भारत के नागरिक हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हाथ मिला सकते हो, लेकिन अभी मिला के दिखाओ, मिला के देखो। भारत में ही तो, भारत का ही तो नागरिक है। आपको योग्यता साबित करनी पड़ेगी, आपको आवश्यकता साबित करनी पड़ेगी। दो बातें साबित होने पर आपको बहुत समय लगेगा, तब आप मिल पाएंगे। मिल पाएंगे नहीं। अगर आप अधिकार साबित नहीं हुआ, योग्यता साबित नहीं हुई, तो आप दोनों में नहीं, दोनों में फेल हो गए तो आप नहीं। फिर यहां से सबसे बड़ा केंद्र है स्वर्ग, जो त्रिभुवन का है, देवराजेंद्र। फिर देवराजेंद्र के ऊपर भी हैं वसु, फिर प्रजापति, और समस्त प्रजापतियों की प्रजापति भगवान परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा। और ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ पद है वो हरिदासत्व है। हरिदासत्व से बढ़कर कोई पद नहीं, जिसको ब्रह्मा भी नमस्कार करते रहते हैं। ऐसे ही भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा बातचीत से। आप हमारी बात समझो। एक प्रधानमंत्री के देखने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे जो जाके हाथ मिलाना होगा। और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वो, तुम खिलवाड़ समझते हो? अनंत ब्रह्मांडों को स्वामी तुमसे कैसे बताए? कोई क्षण ऐसा नहीं जो बिलग हो। ये सब महात्मा ऐसे थोड़ी जीते हैं। उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम में जीते हैं। आप कैसे? इनके पास जो संपत्ति है वो किसी के पास संपत्ति नहीं, कोई नहीं। ब्रह्मा के पास भी नहीं। ब्रह्मा के तभी तो न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। भगवत प्रेमी कितने आनंद में है। कह रहा ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, ये त्रिभुवनपति देवराज इंद्र का सुख नहीं, भौम सुख नहीं, रसातल का सुख नहीं, योग सिद्धियां नहीं। कैसा सुख है हरिदासत्व में। तो ये भाई भजन करने पर ही भगवान का साक्षात्कार होगा। आप सोचो बातचीत से तो नहीं होने वाला, पर वो है। जैसे तुम हो और कोई तुम्हें नहीं प्रमाणित कर सकता, कोई तुम्हें प्रमाणित नहीं कर सकता। आत्मस्वरूप को कोई भी यंत्र, यहां से लेके अमेरिका तक कहीं भी कोई यंत्र बनाओ, हमें दिखा दो। आत्मस्वरूप की तो बात जाने दो। ये देखो बुद्धि, ये देखो मन, ये देखो चित्त, ये देखो अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर को तो बता देंगे कि ये हार्ट है, ये लीवर है, ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत, ये मलाशय, मूत्राशय, ये स्थूल का ढांचा जो पंचभूतों से बना है। लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, और तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला आत्मा उसको तो नहीं। तो जैसे तुम हो पर तुम नहीं जानते, अपने को नहीं दिखा सकते, तुम नहीं देख सकते, तो भी हो, ऐसे ही परमात्मा है।
अपने आप से अपने आप में दर्शन हो जाएगा और निहाल हो जाओगे। पर तुम प्रमाणित नहीं कर सकते। ये प्रमाण का विषय नहीं कि तुम्हें अगर परमात्मा का दर्शन तो कराओ। अब ये रबड़ी रसगुल्ला प्राकृतिक वस्तु नहीं है। तुम रो हम रो, दोनों लोग रोएं और फिर हमारी पुकार सुन जाए तो दोनों को दर्शन हो जाएंगे। ये ऐसे बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा बीती, ऐसे थोड़ी कि अगर तुम हो तो कुछ प्रमाणित करो। उसका प्रमाण नहीं, वो स्वयं प्रमाण है, वो प्रमाण से अतीत है। वो भजन करने पर समझ में आएगा, ऐसे समझ में ले आएगा। ये प्रमाण का विषय है, ये श्रद्धा और विश्वास का। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। स्पष्ट वर्णन किया गोस्वामी जी ने, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। अपने अंतःकरण में सिद्ध आत्मस्वरूप विराजमान है, बिना श्रद्धा और विश्वास के आप अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए भजन करो और श्री कृष्ण से प्यार करो, वे सब संशय दूर कर देंगे। ठीक है, बहुत आप अच्छे हो जो किसी न किसी तरह से भगवान से जुड़े हो। ठीक है।